हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 8 प्लेइंग विथ कंस्ट्रक्शंस में आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्ट ऑन पेज नंबर 211। क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ द डायगोनल्स डिवाइड्स द ऑपोजिट एंगल इनटू 50 डिग्री एंड 40 डिग्री। हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है। पहले तो प्लान ही कर लेंगे। यहाँ पे लेंथ एंड ब्रीथ कितनी लेनी है वो फिक्स नहीं है, सो लेंथ एंड ब्रीथ हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन क्या करना है, यहाँ से यहाँ का जो एंगल है, ये जो एंगल है हमारा फिक्स है, वो 50 डिग्री लेना है, और ये जो एंगल है वो हमें लेना है 40 डिग्री। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले स्केल से हम एक बेस ड्रॉ करेंगे। साइज हमें कोई भी फिक्स लेनी नहीं है, तो हम कितनी भी साइज यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। बेस लेने के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है 90 डिग्री। ये हमने पॉइंट किया 90 डिग्री पे, और एक स्ट्रेट लाइन कर देंगे यहाँ से। ये स्ट्रेट लाइन करने के बाद यहाँ का जो पॉइंट है, ये पॉइंट को कंफर्म करके हम यहाँ से 50 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो यहाँ से ये हुआ हमारा 50 डिग्री एंगल। ये जो 50 डिग्री एंगल की लाइन है, इसे हम आगे बढ़ा के इस लाइन से ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे ये हमारी लाइन ज्वाइन हो गई। नेक्स्ट स्टेप है, हमें यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से भी हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम यहाँ से 90 डिग्री एंगल निकालेंगे। ये है हमारा 90 डिग्री एंगल, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन करेंगे। राइट, अभी हमें क्या करना है, कंपास की हेल्प लेनी है हमें। यहाँ पे ये पॉइंट को हम कंपास पे रखेंगे और यहाँ तक का मार्जिन लेंगे। वही मार्जिन हम यहाँ पे भी यूज करके ये साइड पे मार्क करके ये दोनों को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये ज्वाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, ये एंगल था हमारा वो 40 डिग्री होना चाहिए। अगर ये हमने 50 डिग्री कंफर्म किया है, तो ये एंगल हमारा कितना होना चाहिए, 40 डिग्री होना चाहिए। वो हो रहा है कि नहीं वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखिए, ये जो 50 डिग्री है और यहाँ पे है 90 डिग्री, दोनों के बीच का क्या हुआ, वो 40 डिग्री होगा। अगर आपको बेस लेके चेक करना है, तो आप कोई भी एक लाइन को बेस ले लीजिए, और देखिए यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये हमारा है एग्जैक्टली 40 डिग्री। ये 0 से लेके यहाँ पे 40 डिग्री पे मैच होता है। तो ये एंगल हमारा कितना हुआ, 40 डिग्री। इसे हम नेमिंग करेंगे ए, बी, सी एंड डी। और ये जो एक्स्ट्रा है, ये जो एक्स्ट्रा लाइंस है, उसे हमें रब करना है। तो फाइनल फिगर का लुक ऐसा आएगा। ये हमारा क्वेश्चन 1 यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ द डायगोनल्स डिवाइड्स द ऑपोजिट एंगल इनटू 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द साइड्स। तो यहाँ पे एक चीज हमने की थी आगे इंट्रोडक्शन 8.5 के इंट्रोडक्शन चैप्टर में, कि अगर वो एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड करता है, तो वो क्या बनेगा, हमारा स्क्वायर बनेगा। अब देखिए, विदाउट यूजिंग पर्टिकुलर स्केल हम देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले तो प्लानिंग करेंगे कि ये एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे एंगल हमें लेना है 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। राइट, तो पहला काम हमारा है बेस ड्रॉ करना। तो यहाँ पे ये बेस हो गया। बेस लेने के बाद हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे 90 डिग्री पॉइंट करके ये एक स्ट्रेट लाइन कंफर्म करेंगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप लेना है, यहाँ पे हमें 45 डिग्री एंगल पे मार्क करना है। ये है हमारा 40 एंड 50 के बीच का 5 पॉइंट लेके हम यहाँ पे 45 डिग्री एंगल को मार्क करेंगे। और ये दो पॉइंट्स है,
इसे हम मैच करेंगे। यहाँ पे हमें लेना है फिर से 90 डिग्री। एक बार आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है तो आपकी ये ड्राइंग की प्रोसेस एकदम स्पीड अप हो जाएगी, लेकिन ट्राई टू डू द प्रैक्टिस, राइट। और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो हम इसे मार्क करके इसे भी यहाँ पे पॉइंट करेंगे। एंड देन लास्ट में क्या करना है, हमें इस दो पॉइंट को ज्वाइन करना है। अभी हम लास्ट क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा है वो रब कर देंगे और इसे यहाँ पे नेमिंग देंगे P, Q, R एंड S। ये हमने बनाया था 45 डिग्री और ये एंगल भी हमने यहाँ पे बनाया 45 डिग्री। अगर आप इसकी ये साइड पे देखो तो ये 6 सेंटीमीटर है, राइट। और ये साइड को अगर आप चेक करो तो ये भी 6 सेंटीमीटर है। अगर ये दोनों साइड सेम है, ये दोनों साइड भी सेम है, यानी कि ये क्या हुआ हमारा स्क्वायर। अभी स्क्वायर में हमने डायगोनल की प्रॉपर्टीज देखी थी कि डायगोनल, दोनों डायगोनल सेम होते हैं स्क्वायर में, और डायगोनल जो है वो एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे 45 डिग्री होने की वजह से ये क्या बनेगा, रेक्टेंगल हमारा स्क्वायर बनेगा, राइट। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हमने दिया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो ऑल द साइड्स, यहाँ पे हम आंसर कैसे लिखेंगे, ऑल द sides of the figure is equal, therefore this figure is a square, राइट। ये फिगर क्या है, ये फिगर है स्क्वायर फिगर है, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।